सफलता आ रही है। सभी को इस बात की बहुत बहुत बधाई हो। आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। बुद्ध की याद में सारी दुनिया उनको याद कर रही है, उनके आदर्श को याद कर रही है, उनके उपदेशों को याद कर रही है। कैसे गुरु पूर्णिमा का ही रूप होता है ये भी बोधत्व को प्राप्त होने का। हमारा भारत इतना आध्यात्मिक धरोहर से धनी है। समय समय पर न जाने कैसे अवतारी लोग यहाँ आए हैं और कैसे उन्होंने अपने सुंदर ज्ञान के द्वारा, सुंदर समझ, एक आदर्श के द्वारा कैसे सारी दुनिया को लाभ दिया है। बुद्ध धर्म शांति का प्रतीक, प्रेम का प्रतीक, सत्य से ओतप्रोत ऐसा ये सुंदर धर्म कैसे आज अमिट शिक्षाएं बन करके लोगों को प्रभावित करता है। भारत में ही जन्मा, भारत में ही उत्पन्न हुआ ये बौद्ध धर्म कैसे आज चाइना, जापान, अनेक पूर्वी देशों का मुख्य धर्म बना हुआ है। कैसे सारे मानव जाति को शांति प्रदान करता है, स्थिरता प्रदान करता है। बुद्ध भगवान के अनेक संस्मरण भारत से जुड़े हुए हैं। कैसे उनका जन्म, कैसे उनका लीलाएं, कैसे तथागत के रूप में उनकी स्थापना, बुद्धत्व को प्राप्त करना, एक बहुत बैलेंस आदर्श जीवन को लोगों को ऐसी प्रेरणा देना। कितने ही उस समय के राजाओं को प्रभावित करके उन्होंने बौद्ध धर्म, सत्य का उपदेश दे दिया। अवतारी कोई धर्म पे नया पैदा नहीं करने आते हैं, ये तो बाद में उनके अनुयायी जो होते हैं वो धर्म बना देते हैं, एक मार्ग बना देते हैं। जिस राह पर वो चले होते हैं वो एक मार्ग सा बन जाता है। लोग उनकी बातों को इतना पसंद करते हैं, उनके आदर्श को इतना पसंद करते हैं, जीवन को इतना पसंद करते हैं। जैसे आज हम सब लोग दादा के बताए इस नियमित सत्संग के मार्ग पर कितने प्रेम से चलने में मजा आता है, अच्छा लगता है। उनकी बातों को अपना करके जीवन में कितनी शांति पाई है, कैसे एक सच्ची सुकून पाया है अंदर में। तो सच बात है, जब जब भी ऐसे अवतार प्रकट होते हैं ये जनमानस का बहुत कल्याण करते हैं, लोगों के मन को एक अद्भुत शांति देते हैं। बुद्ध भगवान के लिए बोला गया है कैसे उन्होंने सम्यक ज्ञान दिया। 8 प्रकार का उन्होंने जीवन में एक उपदेश दिया सम्यक ज्ञान का। बोला सम्यक ज्ञान, सम्यक वाणी, सम्यक भोजन, सम्यक विचार, सम्यक निद्रा, सम्यक विहार और सम्यक ध्यान और सम्यक संयम। इन सब पर वो जोर देते थे। अष्टांग योग बोला जाता है उनका ये। वो 8 प्रकार से हमारे जीवन में ये सत्य उन्होंने प्रकट कराया। सम्यक का यहाँ यथार्थ अर्थ होता है बैलेंस। सच में कभी भी कोई अतिवादी नहीं रहे बुद्ध भगवान, उनकी कोई भी टीचिंग्स। इसलिए बहुत अधिक सिमिलरिटी है उनके ज्ञान में और हमारे दादाजी के इस ज्ञान में, और आज के श्याम दादाजी के आदर्श में भी एकदम सहजता, स्थिरता, एक सुंदर बैलेंस। जीवन को कहीं भी किसी अति बात से ऐसे उलझाया नहीं है। तो सच बात है, ज्ञान भी सम्यक होना जरूरी है, बैलेंस का होना जरूरी है। कभी कभी कोई अति करता है तो वो भी फिर ठीक नहीं दिखाई देता। अधिक जो है ज्ञान का बोलना, अधिक ज्ञान का सुनना, ये भी कभी हितकारी नहीं होता है। ज्ञान वही अच्छा लगता है जो हमारे अंदर शांति पैदा कराता जाए, स्थिरता पैदा कराता जाए, हमारा मन शांत होता जाए, वाणी शांत होती चली जाए। तो सच बात है, सम्यक ज्ञान का सच्चा उपदेश दिया है। ना अति का भला, ना अति की चूप, ना अति का बोलना, ना अति की धूप। एक बैलेंस ज्ञान में भी अच्छा लगता है। सत्संगियों के लिए भी यही समझ हमारे दादाजी ने दी कि ज्ञान का एक सुंदर बैलेंस बनाना अपने आचरण में, अपने जीवन में एक सही समझ धारण करना। तो कैसे
सत्संग से ऐसा संभव हो पाता है। कभी कभी कोई अति उत्साह में हम देखते हैं, इधर से भी ज्ञान सुन लूं, ये भी ज्ञान सुन लूं, इन संत का भी ज्ञान सुन लूं, टीवी पे आ रहा है इनका भी सुन लूं, फलाना बता रहा है उसको भी सुन लूं, तो हम देखते हैं खिचड़ी पक जाती है ऐसे लोगों के अंदर, ज्ञान स्थिर नहीं हो पाता है। गुरु जी कहते थे श्रवण के बाद अगर मनन नहीं किया तो वो ज्ञान व्यर्थ हो जाता है, और मनन के साथ फिर उसको रहनी में नहीं लगाया तो वो व्यर्थ हो जाता है। कदाचित कभी कभी लोग ज्ञान को बाहर का एक बचनों का ही खेल समझ के बैठ जाते हैं, और ये पॉइंट लिखना जरूरी है, ये पॉइंट भी जान लूं, ये पॉइंट भी जान लूं, ये दृष्टांत बहुत अच्छा था, ये बात बहुत अच्छी थी। इस तरह से व्यर्थ में अपने अंदर एक दुराग्रह पैदा कर लेते हैं ज्ञान को लेकर के भी, या कभी कोई ज्ञान की तरफ बिल्कुल ध्यान भी नहीं देते हैं अपने जीवन में, सारे समय जगत के व्यवहार उन्हीं की बातों में पड़े रहते हैं। तो ये दोनों ही स्थितियां ठीक नहीं होती हैं। सम्यक बोला गया, उचित। दादाजी कहते थे एक दिन में भले ही एक वचन समझना, लेकिन बाद में उसका मनन जरूर करना कि गुरु ने क्या बोला, कैसे वो मैं अपने जीवन में धारण कर सकता हूँ, कैसे उसका आचरण कर सकता हूँ। तो जरूर ये बात हमको अच्छी तरह समझनी चाहिए, अधिक ज्ञान नहीं। कभी कभी हम देखते हैं किसी को ज्ञान की बहुत शौक लग जाती है, घंटे 2-2 घंटे 3-3 घंटे ज्ञान की चर्चा करने में उसको बड़ा रस आता रहता है। तो हमको देखना चाहिए कहीं ये हमारे कोई रस तो नहीं पड़ गए, ऐसी वृत्ति तो नहीं बन गई हमारी। तो सम्यक होना चाहिए, विवेक जागृत करने वाला, हमारे अंदर में स्थिरता देने वाला ऐसा ज्ञान हमारा होना चाहिए। हमेशा आत्म भाव स्थिर करने वाला होना चाहिए हमारे अंदर, बहुत अधिक उसमें बिखराव नहीं होना चाहिए, अंदर स्थिरता दे। ज्ञान वही सच्चा होता है जो तुमको तुम्हारे स्वरूप से जोड़ता जाए, सच से जोड़ता जाए, स्थिरता देता जाए। वाणी भी सम्यक बोली है, सुबह भी हम लोग अभ्यास कर रहे थे कैसे वाणी का तप होता है। स्थिरता होनी चाहिए वाणी में, शांत होना चाहिए, कैसे मौन से भरी हुई होनी चाहिए। इसीलिए सबसे पहले गुरु हम सबको मौन का अभ्यास कराता है। बोले चुप हमेशा से उपयोगी होती है। चुप रहना सोने के भांति बोला गया है, और बोलना चांदी के भांति बोला गया है। लेकिन कड़वा बोल लेना, उल्हाना देके बोलना, टॉइंट करके बोलना, इसको जहर की तुलना दी गई है, ये जहर के समान होता है। तो देखना है हमारी वाणी अभी कैसे हो चलती है, हम किस तरह से आचरण कर रहे हैं अपने जीवन में। क्या हमने वाणी में मौन को अधिक महत्व देना शुरू किया, सोने के समान हो जाता है जीवन। आज कैसे मौन सौन होती है। सच्ची मौन भी तभी आती है जब सारी सृष्टि में कोई शिकायत नहीं रह जाती किसी बात से। मौन केवल मुख का मौन नहीं होता है, मौन हमारे भावों का, मन का मौन भी मुख्य होता है। और ये तभी संभव हो पाता है जब हमारे मन में किसी के लिए भी कोई शिकायत नहीं होती। नहीं तो कितनी बार देखा गया है, बाहर से मुख मौन है लेकिन मन तेजी से चल रहा है, घूंघट भी निकला हुआ है, मुख भी मौन है, पर न जाने कितने कुत्ते बिल्ली अंदर में मर रहे हैं। कितनी बार कोसा जा रहा है किसी को, कितनी बार मन में बुरा ख्याल आ रहा है, शिकायतें आ रही हैं, ख्याल चल रहे हैं। तो ये कभी भी मौन नहीं कहा गया है। दादा ने कहा कच्ची सच्ची मौन तभी होती है जब सारी सृष्टि में कोई तुम्हारी शिकायत ना रहे। सारी सृष्टि मौन से ही चल रही है, धरती भी चुप है, गगन भी चुप है जल परवारा। परमात्मा की कितना अद्भुत एक ये विस्तार है, इतने बड़े बड़े ग्रह उपग्रह, चांद तारे सितारे, कैसे ये शांत में ऐसे अपना कार्य कर रहे हैं, निशब्द होकर के अपना इतनी बड़ी सृष्टि चल रही है। कैसे जो जानते हैं आध्यात्मिक भी और वैज्ञानिक भी कि कितने तारा मंडल हैं, कितने गैलेक्सियां हैं, कितने ये सब हैं, और कैसे ये एक सुंदर व्यवस्था के अनुसार परमात्मा चला रहा है इनको। तो धरती भी चुप है, गगन भी चुप है जल परवारा। तो सच बात है, एक मनुष्य मौन नहीं कर पाता है क्योंकि वो अपने को डूअर मानता है। इस फर्क को भी समझना। सारी सृष्टि
परमात्मा के सकाश से चल रही है, वो इस समर्पण में कार्य कर रही है कि करण करावन आपे आपा, इस भाव से ओतप्रोत है, उसमें सजगता है, सम्यक है वो प्रकृति, इसलिए मौन है। इसलिए उसको कुछ बड़बड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। पक्षी आवश्यकता अनुसार गीत गाते हैं, नहीं तो प्राय मौन रहते हैं। जानवर भी कभी कोई विशेष कारण आता है तो आवाज निकालते हैं, नहीं तो प्राय मौन रहते हैं। लेकिन एक मनुष्य के अंदर एक डूअरशिप आ जाती है, कर्ता भाव। इसलिए देखो बेचारा बोले बिना रह नहीं पाता है, कुछ भी करता है तो फिर बोलता है। कुछ करने के भाव अंदर में होते हैं तो अंदर वाला मन चल रहा होता है अहंकार में, तो मुख से वाणी निकलती है, शब्द निकलते हैं, और उसी दौरान शिकायतें बना लेता है तो भी मन चलता रहता है फिर उसका। तो सच बात है, मनुष्य ही मौन नहीं रह पाता, क्योंकि वो डूअर बनता है, अपने आप को कर्ता मानने लगता है, भूल जाता है कि करण करावन आपे आप। पहले हम मनुष्य भी नहीं थे, पर ये ज्ञान में आकर के मनुष्य बनते हैं। गुरु आकर के हमारी वाणी के स्वर संभालता है, सही बात हमको समझा देता है। पहले ही बात चली, सल मनुष्य बने, तो मनुष्य बनना शुरू होता है। सत्संग में बैठते बैठते ये विवेक जागृत होता है, एक मौन आती है, शांति आती है। जब बहुत सारे ज्ञान के विचार हमें गुरु देने लगता है, कैसे बनी बनाई बन रही है, अब कछु बन नहीं रहा है, कैसे सारी प्रकृति का हिसाब किताब बिल्कुल फिक्स है, कैसे सबका अपना अपना रोल चल रहा है, तो फिर एक अंदर में स्थिरता आती है, शांति आती है। तो जुबान की मौन आपको देवता बना देती है, और मन की मौन भगवान। हमेशा से ज्ञान में मौन को महत्व दिया गया है। तो जुबान की मौन हमको देवता बना देती है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसीलिए हमको पूजा करने के लिए पत्थर और मिट्टी की मूर्तियां की प्रेरणा दे दी, ये सीख सकें, ताकि हम कि कभी भी किसी बोलने वाले की पूजा नहीं हुई है। पूजा कब होती है, किसकी होती है? जो चुप कर जाता है। कभी कभी बड़ा विरोधाभास लगता है गुरुदेव तो बैठते ही बोलना शुरू कर देते हैं। तो गुरुओं के पास जाते हैं तो हम वाणी के लिए ही जाते हैं, और वाणी के लिए तो फिर उनको बोलना आवश्यक होता है। तो ये भी गहरा तत्व जान लें। ठीक प्रकार से ब्रह्म स्थिति में जो गुरु होते हैं वो बोलते नहीं। हमने बहुत बार इस चीज का अनुभव किया, भक्तों का भाव उनसे बुलवाता है, वो मौन में होते हैं, वो शांत होते हैं। यही प्रश्न जब रामचंद्र जी के अंदर आया कि कैसे, वाणी तो आप भी बता रहे हैं, आप भी, गुरु का वचन चल रहा था कि सच्चा ज्ञानी कभी किसी को अज्ञानी नहीं देखता है। तो राम जी के अंदर प्रश्न आया कि आप जरूर अज्ञानी देख रहे होंगे तभी बोलते होंगे। तो ऐसा प्रश्न आते ही वशिष्ठ मुनि शांत हो गए, उनके मुख से शब्द निकलने बंद हो गए। तो राम की अंदर की प्यास जागृत हो गई, वो छटपटाने लगे कि आज गुरुदेव इतना शांत क्यों हैं, आज क्यों नहीं बोल रहे हैं। समय बीत गया काफी, तब उन्होंने कहा प्रभु आज आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं। तब गुरु वशिष्ठ ने उनको समझाया कि देखो राम, मैं नहीं बोलता, तुम्हारी भावना बुलवाती है, तुम्हारा भाव मुझसे बात कराता है। तो ये बात भी ठीक से समझनी चाहिए कि कैसे अगर वाणी निकले तो लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, और किसी की भावना से। सच बात है, कोई पूछे तो दे, अन्यथा हमने देखा है ज्ञानवान के जीवन को बड़े शांत रहते हैं, बड़े स्थिर रहते हैं। और स्वयं बुद्ध भगवान तो स्थिरता और शांति की जैसे प्रतिमूर्ति थे, एकदम शांत एकदम चित्त रखना। उनका जो अभ्यास करते हैं उनके साधक, वो भी धीरे धीरे बहुत शांत होते चले जाते हैं। तो हमको भी एक अंदर में ये शांति का अच्छा अभ्यास करना चाहिए, मौन का अभ्यास रखना चाहिए। तो सच बात है, मौन माना कि किसी से भी शिकायत नहीं, मौन माना भी यही है कि कोई भी चिंतन नहीं किसी बात का। गाली आवत एक है, पलटत हो या अनेक, जो पलटू पलटे नहीं तो रहे एक की एक। सच बात है, जब हम बात को पलट करके नहीं बोलते हैं तो वो एक में खत्म हो जाती है, लय हो जाती है। अगर कोई कुछ बोल भी रहा है तुमको, तो कैसे गाली आती एक है, लेकिन तुमने अगर पलट दिया, उसका विरोध कर दिया, कुछ बोल दिया,
तो वो अनेक बन जाती है। लेकिन जो पलटू पलटे नहीं तो रहेगी वो एक, समाप्त हो जाएगी। तो ज्ञानियों ने तरह तरह से ये सत्य समझाया है, ये ज्ञान समझाया है। तो सम्यक वाणी, हमारी वाणी में एक स्थिरता रहनी चाहिए, मौन रहनी चाहिए, शांति छलकनी चाहिए, शांति देने वाली होनी चाहिए। कैसे? सही वाणी तो वही बोली गई है जो किसी को आत्म जागृति दे दे। जैसे भगवान कृष्ण ने जो वाणी बोली, तो कैसे अर्जुन को इस ज्ञान का दर्शन दे दिया पूरा। तो ऐसी वाणी जो हमारे मन को जगा दे, वो वाणी सम्यक वाणी है, यथार्थ वाणी है, ज्ञान युक्त वाणी जो होती है। तो आइए इसका अभ्यास करें, इसको समझें। तीसरा बोला है बुद्ध भगवान की टीचिंग्स में, सम्यक भोजन। भोजन भी हमारा बहुत बैलेंस होना चाहिए। कैसे सात्विक प्रवृत्ति होती चली जाती है ज्ञान के बाद, भोजन का नियम संयम अच्छा होने लगता है, सुपाच्य भोजन, सात्विक भोजन प्रिय होने लगता है। अति का भोजन साधक लोग नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बोला गया है, वक्त ध्यानम, स्वान निद्रा, अल्प आहारी। अच्छे साधकों को अल्प आहारी होना प्रेरणा दी जाती है। ठूस के खा लेना, खा करके ऐसे आराम से ऐसे सोए रहना। कभी कभी लगता है किसी के जीवन का उद्देश्य खाना पीना सोना, वजह से यही बना हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भोजन को लेकर के भी बहुत अंदर से समझदारी होनी चाहिए। हमेशा वेदों में, शास्त्रों में और अच्छे आदर्श लोगों ने यही सिखाया है। डॉक्टर्स भी कहता है जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम ही खा करके संतुष्टि करना अपने, इससे तुम्हारा पाचन भी अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। हम जानते हैं मिक्सी में अगर ओवरलोड कर लेते हैं तो कैसे उसका चलना रुक जाता है, पचना रुक जाता है। यही प्रक्रिया हमारे पेट के साथ भी होती है। तो भोजन को लेकर के भी सम्यक बोला गया, समय के अनुसार भी, मौसम के अनुसार भी, सही भावना से पकाया हुआ, बिना किसी इच्छा से खाया हुआ, ऐसा सम्यक भोजन बैलेंस देने वाला, हमारे शरीर को सही गति देने वाला, सही पौष्टिकता देने वाला। तो सच बात है, हमारे देखना चाहिए विचार हमारे सम्यक हैं, बैलेंस में हैं। ज्यादा तो थिंकिंग नहीं चलती है। ऐसा भी नहीं होता है ज्ञानी के पास कि उसके पास कोई विचार होते नहीं, पर जैसे वो विचार उसकी शोभा दिखाई देते हैं, वो आभूषण के समान उसके ऊपर सजे होते हैं। बिल्कुल ही विचार शून्य भी नहीं रहता है ज्ञानी, कभी विचार होते हैं उसके पास, पर बहुत बैलेंस होते हैं उसके विचार। उसके विचार हमेशा निष्काम भाव से भरे होने के कारण सबके कल्याण के लिए ही हो जाते हैं। हमेशा उसमें ऐसी प्रेरणा होती है, सबको मिले तेरी रहमत है, सबको मिले तेरी बख्शिश है, दाता ना कोई उदास हो। तो देखना चाहिए हमारे विचार अभी कैसे हैं। किसी को सताने वाले, किसी को दुखी करने वाले ऐसे विचार तो हम अंदर नहीं रखते हैं। कैसे कहीं किसी के लिए गड्ढा खोदने वाले विचार तो नहीं आते अंदर में। भाव अपने अंदर देखना, विचारों का ही सारा खेल है। विचारों से ही आपकी पहचान होती है, आपके अंदर कौन से विचार हैं, कैसे विचार हैं। क्योंकि मन से ही मिल जाते हैं प्रीतम, कभी कभी इसी मन से परमात्मा मिलते हैं। तो सम्यक विचार, सम्यक निद्रा, नींद के लिए भी बोला बुद्ध भगवान ने, बहुत बैलेंस होनी चाहिए, अति नहीं होनी चाहिए इसमें भी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि नींद ही नहीं आ रही है, इतनी चिंताएं, इतनी फिक्रें, इतनी इतनी बातें दिमाग में आ जाती हैं, इतने राग द्वेष बन जाते हैं, हम देखते हैं नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। ना इतनी अधिक नींद होनी चाहिए कि किसी को उठाने के लिए बड़े जतन करने पड़े, या इतना हम अपना समय वेस्ट कर दें, जो अपना कीमती समय सत्संग का, भजन का, प्रभु से जुड़ने का, वो हमारा ऐसे ही वेस्ट हो जाए। तो समय का भी ख्याल रखना चाहिए। बोला सम्यक विहार, ज्ञानवान लोग, संत लोग हमेशा विहार में रहते हैं। पानी बहता वाला संत के लिए बोला गया है, वो विहार करता हुआ ही रहता है। थम गया पानी तो फिर जम गई काई। वो कहीं भी कभी भी एक जगह पर अपना स्थिरता नहीं देते हैं।
लेकिन बहुत अधिक घूमते भी नहीं, इच्छा से नहीं कहीं घूमते फिरते, बस एक प्रभु की प्रेरणा, किसी का प्यार उनको लाता जाता रहता है। आजकल भी हम देख रहे हैं इस नेट में कैसे सब जगह के भाव हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि चलो हम अपने अपने एरिया के लोगों से मिलते हैं। तो कैसे उस दिन आगरा जाना हो गया, कैसे आज टुंडला जाना हो गया, सुबह ही सुबह उज्जैन जाना हो गया। तो ये भी बिहार चल रहा है। हमने भी इसको मानसिक बिहार बनाया है। उन प्रेमियों के पास इसी भाव से जाते हैं कि हम जैसे आ रहे हैं, प्रेम से बैठ रहे हैं, उनका प्रेम स्वीकार कर रहे हैं, उनका कोई भाव है वो भी स्वीकार कर रहे हैं, मिलन भी कर रहे हैं, सत्संग भी हो रहा है, उमंग भी हो रही है, अच्छा लग रहा है। तो सम्यक बिहार। लॉकडाउन में ऐसे मत कर देना कि शरीर को कोई एक ही जगह बैठाल दे। कभी कभी मैं किसी की चितना देखता हूँ, उन्होंने सोचा है इसका मतलब अब तो हमारी बस 12-14 दिन से, उन्होंने 40 दिन से दाढ़ी भी नहीं बनवाई है, बाबा जी से बन गए हैं, ऐसा मन को बड़ा ऐसे करके एक ही जगह बैठे हुए हैं, उदासी से भर गए हैं। क्यों ऐसा करते हो? अरे 4 फुट की भी जगह है घर में तो उतने तो चलो, कम से कम छत तो होती है सबके घर में, थोड़ा घुमाओ जा करके। थोड़ा अगर ज्यादा नहीं है कोई भय की ऐसी बात, तो अड़ोस पड़ोस में ऐसे गली में टहल सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। इतना व्यवहार तो करें ताकि भोजन भी पचे, आपके जीवन में थोड़ी एनर्जी भी रहे, शक्ति भी रहे। तो ये सारे विचार हमको ज्ञान से मिलते हैं, गुरुजनों से मिलते हैं। हमारे सभी आदर्शों ने बिहार के द्वारा ही, पहले तो यही एक माध्यम होता था, पूरे पूरे देश की उन्होंने जो है ऐसे परिक्रमा की है, जाकर के सारी जगत जगाया है, निष्काम प्रेरणा से जा करके उन्होंने सबको ये सुख पहुंचाया है। बुद्ध भगवान जाते जा रहे थे, अचानक उन्होंने एक जगह देखा, एक बरसाती पानी का नाला था, पीने के पानी की आवश्यकता थी। तो शिष्य को बोला उन्होंने कि जाओ पानी भर लो। शिष्य गया, जाकर के देखा तो पानी बहुत मटमैला था। थोड़ी देर पहले एक गाड़ी गुजर के गई थी। बोला गुरुदेव अभी तो पानी बहुत मैला है। बोला कोई बात नहीं, धीरज रखो, बैठो। थोड़ी देर बाद फिर बोला जाओ, अब फिर जा करके लेकर के आओ पानी। फिर गया, अभी भी पानी मैला था। फिर लौट आया वो, अभी तो पानी मैला है। बोला रुक जाओ। फिर थोड़े समय सत्संग भजन करते रहे। फिर थोड़ी देर बाद बोला जाओ अब भर लो। उसने पानी जाकर के भरा, पानी अब साफ हो चुका था। उन्होंने बड़े प्यार से उससे पूछा कि तुमने इस जल को शुद्ध करने के लिए तुमने क्या पुरुषार्थ किया? बोला मैंने तो कुछ नहीं किया। धीरे धीरे अपने आप वो मट्टी सारी नीचे बैठ गई, गंदगी सारी नीचे बैठ गई, और मैं शुद्ध पानी लेकर के आ गया, पवित्र पानी लेकर के आ गया। उन्होंने बोला, बोले इसी तरह से तो कभी कोई घटना घट जाती है, कोई बात हो जाती है, मन में बहुत तरह की कभी हलचल आ भी जाती है, तो तुम उसमें क्या करोगे? तुम शांत करो, कोई शोर नहीं, दूर दूर करो, कोई और नहीं। अपने आप ही देखो वो शांत होने वाला है। कोई भी घटना अपने आप आती है, अपने आप जाने वाली है। अपने आप ही लोग इस कोरोना के साथ जीना सीख लेंगे। वो अपने आप ही समझ जाएंगे कि जब तक इसकी कोई अच्छी दवाई नहीं आ रही है तो हमको बहुत सावधानी में रहना है। किसी ने आज बड़ा अच्छी बात बोली, बोले कोरोना से कैसे बचें? बस हमेशा ये ध्यान रखें कि जो सामने बैठा ना, इसको कोरोना है, अपने आप दूरी बना लोगे। जरूरत ही नहीं है ज्यादा कुछ कहने की, सुनने की। जो भी सामने बैठा है, ऐसे कोरोना है, हम क्यों मिले इससे, क्यों नजदीक जाए इसके, इतना क्यों ज्यादा इससे ऐसा कोई व्यवहार करें? तो सही बात है, इससे बचने का सबसे सरल तरीका है अंदर में ये भावना बना लो, डरने की जरूरत नहीं है बस। तो सम्यक निद्रा, सम्यक विहार, सम्यक ध्यान। जरूर ध्यान भी हमारा गुरु पक्का कराते हैं, स्थिरता देते हैं हमारे अंदर। बुद्ध भगवान की ही टेक्निक है विपस्सना, ये ध्यान में हमको लेके आती है। गुरु लोग भी समझाते हैं ध्यान पूर्वक कार्य करिए, तन मन एक रस, तो सुमरन होता है। गुरु के वचनों पर भी ध्यान देना होता है। दादा ने भी ध्यान हम सबका एकाग्रता को बढ़ाया है। ध्यान सहित जब हम सारे कार्य करते हैं तो अच्छा लगता है। तो ध्यान में एक सहज ध्यान ज्ञान की कृपा से हमको मिलता है। कैसे मन मुड़ मुड़ करके सहज में जैसे परमात्मा की तरफ खिंचता है, उसका ध्यान रहता है।
रोज सत्संग के अभ्यास से हम देखते हैं कैसे ये अभ्यास हो जाता है, ध्यान आ जाता है कि जितवल देखूं उतवल प्यारा, ना कोई वैरी मीत हमारा, भाव अच्छे लगने लगते हैं। तो सच बात है, हमारा सम्यक विहार भी हो जाता है, सम्यक ध्यान भी हो जाता है और सम्यक संयम भी हो जाता है। चित्त में एक संयम आ जाता है, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्म आनंद, कोई भी कलेश नहीं। तो कैसे ये बुद्ध भगवान का ये अद्भुत दर्शन हमने देखा, दादाजी के ज्ञान में सहज ही शामिल है। दादाजी के वचनों पर चलने से ये अष्टांग योग, ये आठों दर्शन हमारे जीवन में सहज आ जाते हैं, सहज में बनने लगते हैं। कैसे ये पूरे हो जाते हैं, विचार करें। हमेशा जीवन में हमेशा बैलेंस में चल रहे हैं कि नहीं, हम ख्याल अच्छा रख रहे हैं कि नहीं अपने अंदर का, समझदारी से चल पा रहे हैं कि नहीं। कैसे एक शिष्य था बुद्ध भगवान का, उनके पास जब आया, अंकमाल नाम था। कुछ लोगों को, शिष्यों को बड़ा जल्दी ऐसे लगता है कि अब तो मैंने गुरु जी का सत्संग सुन लिया, अब मैं भी जाकर के सबकी सेवा करूं, सबको जाकर के ज्ञान सुनाऊं, बड़ी तत्परता लगती है। उसने भी आकर के बुद्ध भगवान से कहा, आप मुझे ऐसे सेवा करने के लिए आज्ञा दीजिए, मैं भी सेवा करना चाहता हूँ। बुद्ध भगवान ने कहा, कुछ देने के लिए पहले तो वो चीज तुम्हारे पास हो तो सही। गुरु की ऐसी पारखी नजर होती है, वही देख पाता है कि तुम्हारे पास वो चीज है क्या, तुमने वो ले ली है कि नहीं। तुम क्या शिक्षा दे पाओगे किसी को अगर तुम्हारे पास ही कुछ सीखा हुआ नहीं है तुमने। बुद्ध भगवान के कहने पर वो जाकर के अभ्यास में लगा कुछ सीखने के, और उसने जाकर के थोड़े ही समय में अनेक विद्याएं सीखी, और जब वो लौट करके आया तो वो 24 विद्याओं में पारंगत हो गया था। 24 कला उसने पूरी हर तरह से सीख ली थी। बड़ा वो ऐसे प्रसन्न था, खुश था, अहंकार युक्त, अहंकार से भर करके उसने आकर के बोला कि अब तो मैंने बहुत सारी विद्याएं सीख ली हैं, मैं 24 कलाओं में पारंगत हो गया हूँ, अब तो आप मुझे सेवा करने के लिए कुछ आदेश दीजिए। बुद्ध भगवान ने फिर मुस्कुराए, बोले, अभी तो तुमने सीखा है, पर वो जब तक तुम्हारी परीक्षा नहीं हो जाती तो कैसे पता लगी ये कलाएं तुम जानते हो, ये तुम्हारे जीवन में है। वो फिर हैरान हो गया। ठीक है, बुद्ध भगवान ने दूसरे दिन उसके पास एक किसी शिष्य को प्रेरणा देकर के भेजा, बोले जाओ जाकर के इसको थोड़ी खरी खोटी सुना के आना। और शिष्य जब गया, उसे बहुत खरी खोटी सुनाई तो आग बबूला हो गया, वो आपे से बाहर हो गया। तब वो उसका क्रोध बहुत आ गया तो चुपचाप वो वहां से चला गया शिष्य। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने दूसरे और शिष्यों को भेजा। वो शिष्य उनके पास गए और उन्होंने जाकर के बोला कि अरे आप ही अंकमाल जी हैं, और ऐसे करके हम राजा के दरबार से आए हैं, राजा ने हमको आज्ञा दी है आपको बुला करके लाएं, वो आपको मंत्री पद देना चाहता है। तो ये बात सुन करके वो कहता, हाँ हाँ चलो। वही तो बुद्ध भगवान खुद निकल करके आए, और उनके साथ एक उनकी शिष्या आम्रपाली, जो नगर वधू थी, बहुत सुंदर थी, वो साथ में थी। तो कैसे अब वो उसको ज्ञान का उपदेश करने लगे, पर उसका तो मन सारे समय आम्रपाली की तरफ अटक गया, उसको देखता रहा। उसका पूरा ध्यान से उपदेश भी नहीं सुन पा रहा था वो। बुद्ध भगवान समझ गए और फिर उसको बुला करके बोलते हैं, बोले अभी तुम्हारी शिक्षा कहाँ पूरी हुई है? तुमको लग रहा है कि मैं जाकर के सेवा करूं, मैं जाकर के बांटूं, पर तुम अभी पूरे कहाँ हो? ना तो तुमने अभी क्रोध को जीता है और ना ही तुमने अभी लोभ को जीता है। मंत्री पद के लालच में तुम तुरंत जाने लगे, थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया तो भड़क करके तुम क्रोध करने लगे, और कैसे मैं देख रहा था तुमने अभी काम को भी नहीं जीता है। तो जब तुमने अभी कुछ जीता ही नहीं है
तुम कैसे ज्ञान की सेवा कर सकते हो, कैसे कोई सेवा कर सकते हो। सच बात है, उसको अंदर में विवेक जागृत हुआ और वो अपने फिर जीवन में अपनी आत्म विजय के पथ पर आगे बढ़ा। सही बात उसने गुरु की समझी, तो कैसे सही प्रेरणा से, सही परीक्षा से वो अपने शिष्यों का उद्धार भी करते थे। कैसे उन्होंने ना जाने कितने गुरुजी बुद्ध भगवान के विषय में दृष्टांत, सिद्धांत, उनकी बातें, कैसे उनकी सरलता के बारे में, कैसे उनके ज्ञान के बारे में, उनकी ज्ञान की संपूर्णता के बारे में बताते थे। कैसे जब वो शिष्य आया गुरुजी के पास, बुद्ध भगवान के पास बैठे हुए थे, शिष्य ने पूछा, भगवान संसार में कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान बोला जाएगा संसार में। बुद्ध भगवान बड़े शांत भाव से बोलते हैं, अगर तुम प्रयास कर सकते हो तो उस पेड़ पर जितने पत्ते हैं उसकी तुम गणना कर लो। अनंत है ज्ञान, तो अनंत है, इतना ज्ञान है संसार में, तो प्रभु फिर आपने मुझे कितना ज्ञान दिया होगा। बुद्ध भगवान फिर मुस्कुराए, बोले समझ लो जितने पत्ते झड़ चुके हैं उतना ज्ञान मैंने तुमको दिया होगा। बोले अच्छा प्रभु, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैंने तो काफी दिनों से ज्ञान सुन लिया, मैंने तो बहुत ज्ञान समझ लिया। तो फिर उसके मुझ को लगता है फिर प्रभु मैंने कितना ज्ञान लिया होगा। वो भगवान हंसते हुए बोलते हैं, अपने पैर के नीचे देखो कितने पत्ते हैं, उतना ही होगा, उतना ही तुम्हारे पास होगा। तो सच बात है कि कभी भी हम किसी व्यर्थ के अभिमान में ना आए, कभी ऐसी भावना में ना आ जाए कि अब तो हमने जान लिया, अब तो हमने सीख लिया, अब तो हम जान गए हैं। परीक्षा तो दो कहीं पर, अपने जीवन को चेक तो कर लो। अगर अगर तुमने वास्तव में क्रोध जीत लिया है, कामना जीत ली है, लोभ जीत लिया है, तो अपने आप ही निराकार स्वयं तुमसे अच्छी सेवा करा लेगा। इसमें कुछ करने की जरूरत थोड़ी होती है। तुमको सहज ही तुम्हारे अंदर में स्थिरता होगी, शांति होगी, तुम्हारा प्याला छलकेगा और वो प्रेम रूप में कहीं भी बरसने लगेगा। जहां परमात्मा तुम्हें रखेगा तुमसे ये कार्य करा लेगा। कितने लोग हम देखते हैं यहाँ भी व्यर्थ में, जी हमको क्यों नहीं भेजते हैं, हम भी ऐसा कर सकते हैं। जरूर सब कोई कर सकता है, हर एक कोई कर सकता है, लेकिन पहले देख तो लें। गुरु जी बोलते थे एक टीबी का पेशेंट अगर प्रसाद भी बांटेगा तो क्या बांटाएगा, सोचो। आज एक कोरोना से अगर संक्रमित है, वो सब्जी भी बांट आता है गली गली में, तो कोरोना बांट आता है जाकर के, तो क्या बांटेगा सच। तो क्यों इस बात की अधीरता करें। चरण धूल तेरे जन की होवा, हमेशा विनम्रता रहे, प्रेम रहे, सही समझ हो हमारे अंदर। तो सच बात है, सारा एक सम्यक बैलेंस का ज्ञान हमको बुद्ध भगवान के जीवन से मिलता है, सही प्रेरणा मिलती है। आज कैसे उनको स्मरण करने का भी दिन है, और हम तो देखते हैं उनका स्मरण से साथ साथ हमको दादाजी का, श्याम दादाजी का भी पूरा स्मरण आ रहा है कि आज के लॉर्ड बुद्धा वो इस रूप में हमारे साथ हैं। हम विचार कर रहे थे ये अष्टांग योग कितने सुंदर तरीके से उनके जीवन में सजे हुए हैं। बड़े दादाजी को तो बहुत लोगों ने नहीं देखा, पर अभी हम श्याम डैडी को देखते हैं कि कैसे, कितना सरल, कितना मीठा, कितने अनुभव से भरा हुआ, कितने हृदय को छूने वाला उनका समय ज्ञान होता है, कितनी ओज से भरी हुई वाणी होती है उनकी, और कैसे उनका खान पान जो भी उनके निकट रहे हैं वो जानते हैं, इतना सरल होता है, इतना सम्यक होता है। उनका विहार इतना सहर होता है, उनके विचार इतने हमेशा पॉजिटिव, सबको ऐसे ऊंचे उठाने वाले होते हैं। कैसे निद्रा भी देखी है हमने उनकी, इतनी अच्छे रूटीन के साथ होती है, इतनी शीतल होती है। तो सच बात है, ध्यान भी उनका सहज, हर वक्त ज्ञान के ध्यान में ही रहते हैं, आत्म ध्यान में रहता है उनका चित्त। संयम का तो कहना ही क्या उनके जीवन में। तो हम लोगों को तो साकार आज ही वो अवतार मिला हुआ है, तो व्यर्थ भटकने की भी कहीं जरूरत नहीं है। नानक ने बोला कि जिस मुख नाम ना उच्चरे उस मुख तो का पाए। गुरु नानक देव ने
हमेशा बोला है। एक तरफ हमको गुरु वाणी में मौन का पहले उपदेश देता है, लेकिन साथ साथ फिर एक प्रेरणा और देता है कि अभी इस मुख पर राम नाम को सजाओ। इससे निकलें तो कोई ज्ञान के वचन ही निकलें, कोई ईश्वर की महिमा ही निकलें। भक्ति में भी बोला, सबसे पहले प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय भक्ति सुन कथा प्रसंगा। तो तुम्हारे मुख से भगवान की कथा निकलें, स्तुति निकलें, गुणगान निकलें। गुरु जी कहा करते थे, बोले अगर तुमको घर के अंदर भी रोशनी करनी है और बाहर भी रोशनी करनी है, तो तुम फिर अपने घर की लालटेन को ऐसी जगह लटकाओगे, द्वारे पर लटकाओगे ऐसे ऊपर करके, ताकि अंदर भी रोशनी हो जाए और बाहर भी रोशनी हो जाए। तो देखें, हमने भी राम नाम की लालटेन ना, राम नाम की रोशनी ऐसे लटकाई है, ऐसे हमने सावधानी से रखा है उसको ऐसी जगह पर कि हमारे अंदर भी प्रकाश हो जाए, बाहर भी प्रकाश हो जाए। तो जो मुख पर ये प्रभु की महिमा सजाने लगते हैं, भगवान के ज्ञान के वचन सजाते हैं, गुरु के वचन सजाते हैं, तो देखा गया है उनका अंतःकरण भी प्रकाशित होता है और उनसे लोगों को भी लाभ मिलने लगता है, सबको ये प्रकाश मिलने लगता है उनसे। तो सच बात है, नानक ने बोला, जिस मुख नाम ना उच्चरे तिस मुख थुक्का पाए। नाम उच्चारना माने राम राम और वाहेगुरु ये सब बोलना नहीं होता है, पर ज्ञान का ध्यान रखना। हमारे यहाँ दादा ने एक एक शब्द का सही अर्थ समझाया है। नाम उच्चारना बैठ करके हरिओम हरिओम, राधे श्याम राम राम बोलना नहीं, पर ज्ञान का उसके ध्यान है कि नहीं उसके अंदर में, उसके जीवन में। गीता पढ़ना नहीं है, पर गीता को अपने साथ लगाना, अपने जीवन में लगाना, अपने को विषय विकारों से बचाना, ये है नाम उच्चारना। शरीर रूपी नगरी पर राज करना, गुरु मिलता है तो हमको अपने इस शरीर रूपी नगरी पर राज करना सिखाता है। इसमें हमको ऐसा भेद समझा देता है, रहस्य समझा देता है, ऐसी युक्तियां बता देता है कि कैसे घोड़ा हमारे बस में हो, घुड़सवार के, तभी तो उसकी शोभा होगी। अगर ऐसी स्थिति हो, घुड़सवार को घसीटता ले जा रहा हो, तो कैसे उसकी शोभा होगी। तो सही प्रेरणा देकर के गुरु कैसे हमें इस काया रूपी नगरी का राजा बना देता है। अभी हमें ये परेशान नहीं करती, नहीं तो लोगों से बातें करो तो दिखने में आता है उनको ये बात परेशान कर रही है, इधर से परेशान कर रहा है, ये शब्द परेशान कर रहे हैं, ये ऐसा देख लिया तो परेशान हो रहे हैं, ऐसा किसी ने कोई व्यवहार ऐसा कर दिया तो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी काया नगरी पर राज नहीं होता है। तो गुरु मिलता है जीवन में तो हमको शरीर रूपी नगरी पर राज करना सिखाता है, कैसे हम इसको अपने अधीन करके चलते हैं, जीत करके चलते हैं, जीते हुए मन इंद्रियों के साथ रहते हैं। तो सच में यही है नाम उच्चारण। तो जिस मुख नाम ना उच्चरिए, नाम उच्चारना जिसके मुख में ऐसा ये आदर्श ना, जिसको जीवन में ऐसा ना लगे, अभी भी उसका मन परेशान कर रहा है, अभी भी उसकी इंद्रियां उसको भटका रही हैं, उसका मतलब अभी नाम उच्चारण उसके जीवन में आया नहीं। प्रभु का सिमरन दुख ना संतापे, प्रभु का सिमरन काल पर हरे, प्रभु का सिमरन सर्व सुख है। ये सुमरन बोला गया प्रभु का। प्रभु का सिमरन ये नहीं कि माला सुमरन हाथ में लेकर के हमने माला फेर ली, थोड़ा समय अपना भगवान के ध्यान में लगा लिया तो सुमरन हो गया। परमानेंट तुम्हारे जीवन से प्रभु का सिमरन सर्व सुख है, सारे सुख हो जाते हैं। प्रभु का सिमरन काल पर हरे, कोई मौत नहीं सता सकती, कोई बात नहीं इसको परेशान कर सकती। प्रभु का सिमरन सर्व सुख है उसके जीवन में। तो सच बात है, ऐसा सिमरन हमको गुरु करा देता है, तो शरीर रूपी नगरी पर राज्य करा देता है। तो फिर किसी के शब्दों से फिर हम बिकते नहीं, नहीं तो हाथों हाथ बिकते थे। शब्दों के तार पर ऐसे मनुष्य बिना ज्ञान से नाचता सा रहता है। किसी ने प्रशंसा के शब्द बोल दिए तो नाच गया, किसी ने निंदा के शब्द बोल दिए तो नाच गया। अक्सर देखो, जब जैसे जैसे ज्ञान का गहरा अभ्यास करते हैं, तो सुबह भी अच्छी लग रही थी बात, बेमाने हो जाते हैं, क्योंकि गुरु ने मैं हटा दिए, तो मैं मान रहे थे, अब बेमाने हो जाते हैं सारे शब्द। समझ में आ जाती है बात कि कैसे शरीर रूपी नगरी पर राज करना आ जाता है। किसी के शब्दों के से बिकता नहीं है वो,
उलझ नहीं जाते, परेशान नहीं हो जाते। गुरु और शिष्य बाजार से जा रहे थे, अचानक किसी ने गुरु की बड़ी कीर्ति की, बड़ी तारीफ की। गुरु जी शांत रहे, आगे बढ़ते चले गए। आगे बढ़े तो वहां किसी ने गुरु की बड़ी कीर्ति निंदा कर दी, बहुत कुछ उल्टा सीधा उनके लिए बोल दिया। गुरु ने उसको भी कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं लगा। गुरु जी वही शांत भाव से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। आगे बढ़े तो शिष्य ने कहा, गुरु जी वो इतनी प्रशंसा कर रहे थे, तब भी आपने कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं लगा, इतनी निंदा मिली आपको सुनने को, आपको कुछ नहीं लगा। तो गुरु ने कहा, बोले बाजार में इतनी दुकानें, हर कोई अपनी दुकान का सामान का मालिक है, तो मैं खरीदार क्यों बनूं? मुझे कुछ लिया ही नहीं मैंने, तो मैं क्या दूं उनको? उसका माल उसी के पास। बुद्ध भगवान के लिए भी ऐसा ही बोला जाता है। किसने आकर के बड़े ऐसे उनको निंदा के, झगड़े के, गाली गलौज ऐसे उनको बोली, और उन्होंने मुस्कुरा करके थैंक यू बोला उसको। बाद में शिष्यों ने कहा, बोले आपने थैंक यू बोला उसको, और वो तो आपको ऐसा व्यवहार करके गया आपके साथ। बोलते उसमें क्या बात है? कोई अगर कुछ देना चाह रहा हो और किसी को नहीं लेना है, तो सामान किसके पास रहेगा? उसी के पास रहेगा। तो उसने मुझे कुछ देना चाहा था, पर मैंने नहीं लिया, तो सामान उसके पास ही रहा, तो मैं सामान लेने से बचा, मुझे उसके, इसलिए मैंने उसको थैंक यू भी बोल दिया। अब ये उसकी मर्जी है, उसने लिया कि नहीं लिया। तो सच बात है, ज्ञानवान लोग कितनी सहज समझ के साथ चलते हैं। बोले सारी दुनिया शोरूम है, सजे पड़े हैं, जिसके पास जो होगा वही तो शो करेगा, शोरूम नहीं। आज हम लोगों को सत्संगी प्रेमी मिल जाते हैं, तो ये अपने शोरूम के साथ बैठे हैं। दुनिया वाले हम देखते हैं अपने अपने शोरूम के साथ बैठे होते हैं। आज हम लोग भी अपना समय युक्ति से, प्रेम से, इस ज्ञान की लगन के साथ बिता रहे हैं। कितने लोग देखो, हमने देखा वो किसी ना किसी तरह, कोई हाउजी खेल के, कोई दम्बोला खेल के, कोई और आजकल तो कह रहे थे इस पर ही लूडो खेलते हैं बच्चे। बहुत से यंग यंग लोग किस तरह की पबजी वगैरह ये सब गेम उन्होंने बना रखे हैं, वो अपना जीवन इस तरह से गुजार देते हैं। कितने लोग बैठ करके ग्रुप बना बना करके ना अगली पिछली कितनी कितनी बातों में बड़ा इंटरेस्ट ले लेकर के खूब आनंद करते हैं। वो भी जुआरी मिल जाते हैं, वो ताश खेल करके बड़ा आनंद बना लेते हैं। अभी एक दिन दुकानें खुल गई हैं शराब की, तो देखो कैसे लाइन लगा लगा करके लोगों की बल्ले बल्ले हो रही है। अब लेके जाएंगे तो पियेंगे भी, और पियेंगे तो फिर नशे का असर भी देखेंगे अपने जीवन में हर तरह का। तो देखो दुनिया शोरूम है, लगी पड़ी है। यानी कभी किसी से किसी बात का बुरा नहीं मानता। जगत दूषण नहीं है, भूषण है तेरा। तो सच बात है, ये शोरूम है, हम खरीदार क्यों बने? जब हम उस दुकान पर चढ़ ही नहीं रहे हैं, तो हम क्यों सामान खरीदेंगे? बाजार से निकला हूं पर खरीदार नहीं हूं, इस सुंदर समझ के साथ हमेशा सच्चा गुरु रहता है। इसलिए वो किसी के भी व्यवहार को ले नहीं लेता है। जब तक ये ज्ञान का अभ्यास पूरा नहीं होता है, तो बड़ी आसानी से हम खरीदार बन जाते हैं। चाहिए भी नहीं होता है। मुझे पूछते, क्या तुम्हें अपमान चाहिए था? अरे नहीं गुरुजी। तो फिर क्यों ले लिया? तुम्हें अच्छा मान चाहिए था? अरे नहीं गुरुजी। तो फिर मान क्यों लिया? फूल के क्यों आ गए? अहंकार कैसे आ गया? तो जैसे जैसे हम अपने अंदर से ज्ञान में स्थिरता ले आते हैं, समझ ले आते हैं, तो फिर लेना देना आनंद का रह जाता है, प्रेम का रह जाता है केवल। और सच में ये मूड ऑफ करना किसी के भी शब्दों से, ये बंद कर देते हैं। अब दुनिया के शब्द कहाँ तक बदलेंगे आप? किस किस के मुख को बदलेंगे, किस किस की बातों को बदलेंगे, किन किन के स्वभावों को बदलेंगे? दुनिया ना बदले, बदल जाए हम। ज्ञानी को सिर्फ स्वयं को बदलने का दिल करता है, अपने को ठीक कर लेता है। वो अपना ही, किसी के शब्दों से अपना ही मूड ऑफ ऑन नहीं करता है। उसका मूड हमेशा एवर इन मूड रहता है, एवर फ्रेश रहता है। तो सच बात है, ना किसी की कीर्ति में फंसता है, ना ही किसी की निंदा में फंसता है। वो अच्छी तरह जानता है कि मैं क्यों खरीदार बनूं। सच बात है, सितार में सुर तो होता है। गुरुजी एक बार एक दृष्टांत सुनाया था, कैसे एक घर में एक सितार था। पहले तो बहुत दिनों तक वो सजा रखा रहा,
ड्राइंग रूम में, पर कोई उसको ठीक से बजाता नहीं था। फिर धीरे धीरे वो स्टोर रूम में पहुंच गया। स्टोर रूम में भी पड़े पड़े चीज बिगड़ती ही है। फिर धीरे धीरे वो कबाड़े का रूप बन गया, और एक दिन सफाई में उसको उठा करके उसके मालिक ने उसको बाहर फेंक दिया। घर के बाहर कूड़े में पड़ा हुआ था। अचानक ही एक व्यक्ति की नजर पड़ी उसके ऊपर। वो संगीतज्ञ था, उसकी नजर पड़ी। उसने उसको उठाया, बड़े प्यार से लेके गया, उसकी सफाई की, उसको ठीक किया, उसके ठीक से तार कसे, नोट्स उसके ठीक किए, तार उसके ठीक से कसे, और वहीं बैठ करके घर के बाहर सुंदर संगीत निकाला। जब सुंदर संगीत निकला उसका, तो सब लोग आसपास के मंत्रमुग्ध होकर के आकर के देखने लगे। हैरानी हुई, जिसको हम कवाड़ा समझ करके फेंक चुके थे, ये उसके अंदर से इतना सुंदर संगीत निकल रहा है। जब गुरुजी बताते थे तो ऐसा लगता था बिल्कुल ही हम सबके जीवन के साथ गुरुजी ने कुछ ऐसा ही किया है। कैसे हम देखते हैं बड़े आरती के साथ बहुओं को लेके आते हैं, फिर कैसे धीरे धीरे सब अपने मन को अज्ञान की वजह से कबाड़ा सा बना लेते हैं, खराब सा कर लेते हैं, सारा कबाड़ा इधर इकट्ठा कर लेते हैं, इसके विचार उसके विचार, ये खराबी वो खराबी, और खुद भी कबाड़े से बन करके फिर निरुपयोगी होकर बैठ जाते थे। ये तो समय पर गुरु की नजर पड़ गई, उसने प्यार से अपने हाथों में लिया, प्यार से हमारी सफाई की, क्योंकि हमारा ही लोभ मोह क्रोध ये सारे विकार, यही हमको कबाड़ा बना के बैठे थे। इनको धीरे धीरे करके गुरु ने दूर किया, इसके लिए प्रेरणा दी, हमारे अंदर से सजाया, साफ किया, तार कसे हमारे सारे, हमारी सोच को बदला, हमारे ख्यालों को बदला, हमारी भावनाओं को बदला, और फिर हम सबके जीवन से एक सुंदर संगीत निकाल दिया, सुर निकाल दिया। और जब ये सुर निकलता है सभी के जीवन से, तो कैसे देखो आज सबके जीवन को आकर्षित करने लगता है, कैसे सबको अच्छा लगने लगता है। तो जरूर जल्दी से जल्दी संकल्प रखना कि गुरु के हाथों में ही हम रहें, गुरु की शरण में पड़े रहें। वो जल्दी से हमारे धूल मट्टी को साफ कर दे, वो जल्दी से हमारे अंदर के सारे टूटन को खत्म कर दे, खराबियों को खत्म कर दे, और हमारे मन के तारों को सही सजा दे, ना ज्यादा ढीला छोड़े ना ज्यादा कसे। बोले सितार में सुर होता है, पर ढीला छोड़ देते हैं तब भी नहीं बजता है, और बहुत टाइट कर देते हैं तब भी नहीं बजता है। गुरुजी ने, मुझे याद है कैसे एक सुंदर संदेश दिया था एक समय पर, यही संदेश दिया था कि वीणा के तार ना ज्यादा ढीले छोड़ना ना ज्यादा कसना। अगर गृहस्थ में तुमको अपना जीवन सुंदर बनाना है, अच्छे से बिताना है ज्ञान में, तो हमेशा इसी सम्यक भाव में रहना। तो तार ढीली होगी तो भी नहीं बजेगी, और टाइट होगी तो भी नहीं बजेगी। इसलिए लंबे समय तक जब हम गुरु के हाथों में रहते हैं, गुरु हमारी सफाई करता है, संवार करता है, सजाता है, और कैसे हमारे तार ठीक करके प्रभु से उस तारों को जोड़ करके, और फिर कैसे उनसे सुंदर संगीत निकालने की हमको प्रेरणा दे देता है, सिखा देता है। तो सच बात है, जीवन एक सितार है, इसमें उठती हर आवाज मेरे प्रीतम की आवाज बनने लगे। इतना हमारा गुरु की कृपा से अहम शून्य होने लगे कि हर आवाज ऐसे लगे कि कैसे परमात्मा की ही आवाज आ रही है, उसमें प्रीतम की आवाज आ रही है। और सच में जो भी जिनके भी आदर्श चढ़े हुए हैं, जिनके भी जीवन में परमात्मा की ऐसी कृपा है, ऐसा लगता है कि जैसे उनकी वाणी हम सुनते रहें, वचन वो बोलते रहें, कैसे उसमें भगवान प्रकट होने लगता है, सच शामिल हो जाता है। तो जीवन एक सितार है, इसकी हर आवाज मेरे प्रीतम की आवाज है। ऐसे ही मन को ना करके रोकेंगे तो भी सिर चढ़ेगा, ये ज्यादा टाइट करेंगे तो भी अच्छे स्वर नहीं निकलेंगे, जीवन के तारों को ज्यादा टाइट कर देंगे तो भी अच्छे स्वर नहीं निकालेगा, बहुत ज्यादा इसको कस देंगे, बहुत ज्यादा अपने को ऐसे हटी बना लेंगे, बहुत ज्यादा अपने आप में ऐसा दिखा देंगे, अपने आप को बहुत ऐसे टाइट करके बातों में स्वीकार नहीं कर पाएंगे किसी के स्वभाव संस्कारों को, परिस्थितियों को, बातों को, तो ज्यादा टाइट हो जाते हैं, तब भी जीवन से एक अच्छा सुर नहीं निकलता है।
और कभी अगर हम माया में जगत में इसको बहुत ढीला छोड़ देंगे, बहुत मन को ऐसे फ्री छोड़ देते हैं जगत में, तो भी ये स्वर नहीं निकालता, अच्छा स्वर नहीं निकालता। तो ना तो मन को ज्यादा कसना है और ना ही मन को ढीला छोड़ना है। सच्चे गुरु की शरण में रह करके, रख करके अपने आप को, इसके तारों को सही कसवाना है और सीखना है कि कैसे इससे हम प्रेम के स्वर निकालें, ज्ञान के स्वर निकालें, भक्ति के स्वर निकालें, ऐसा कुछ आदर्श निकालें इस जीवन से जो सबको सुख मिले, सबको मन को भाए। एक सुंदर संगीत निकलता है तो देखो मन अपने आप झूमने लगता है। हम देखते हैं कभी कोई भाव से, प्रेम से डूब करके कोई भजन गाता है तो उसका गाना अपने आप सबको ऐसे आकर्षित करता है, खींचता है। तो एक भजन भी कभी बैठ करके गाना तो हमेशा उससे जुड़ करके गाना, परमात्मा से अपने भाव अंदर से बहुत भिगो करके गाना। देखो कैसे वो हमारे जीवन का एक, वो भी एक परमात्मा से जुड़ने का साधन बन जाता है।